हेलो फ्रेंड्स। एमपीपीसीएस की सीरीज़ में आइए देखते हैं एमपीपीसीएस 2009 के पेपर्स। 2010 से पहले और 2010 में जो है इससे पहले जो है 150 क्वेश्चन आते थे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला है श्री एस के रुंगटा संबंधित है, तो ये सेल से थे। श्री एस के रुंगटा संबंधित है सेल से। अगला है बाकहाड़ किस उत्पादन से सम्मिलित है, तो दवाइयों से। बाकहाड़ किस उत्पादन से सम्मिलित है, तो दवाइयों से। अगला है संपूर्ण देश में विज्ञान साक्षरता दशक वर्ष कब मनाया जाएगा, तो 2010 से 2019। नवरत्न स्टेट से संबंधित। ये 2009 का क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा जा सकता है संपूर्ण देश में विज्ञान साक्षरता दशक कब मनाया जाएगा। 2010 से 2019 नवरत्न स्टेट से संबंधित है। अगला है नवरत्न स्टेट से संबंधित है, तो जो ऑप्शन में था इसमें था सार्वजनिक कंपनियों से। नवरत्न जो है स्टेट से संबंधित है, सार्वजनिक कंपनियों से हैं। अगला है ड्यू पॉइंट कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ड्यू पॉइंट कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है वारेन बफेट। वारेन बफेट जो है क्या है, ये निवेशक हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, वारेन बफेट। अगला है भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पीवी रेड्डी। ये 2009 का है, तो 2016 का पूछेगा है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। अगला अमेरिका में फिलडेल्फिया इंक्वायर एक क्या है, तो ये दैनिक समाचार पत्र। अमेरिका में फिलडेल्फिया इंक्वायर क्या है, तो एक दैनिक समाचार पत्र है। अगला है श्री राजीव चंद्रशेखर संबंधित हैं, तो विक्की से। राजीव चंद्रशेखर संबंधित हैं विक्की से। अगला है चीन के प्रधानमंत्री हैं, तो बेन जियावाओ। अब करंट में इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये 2009 का है। अगला है डीडी सुब्बाराव वर्तमान में संबंधित हैं, तो बैंकिंग से। ये आरबीआई के गवर्नर जनरल थे, इस समय उर्जित पटेल हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला है सी ऑफ पपीज के लेखक, तो ये अमिताभ घोष। सी ऑफ पपीज के लेखक अमिताभ घोष। अगला है क्रोनर मुद्रा है, तो इसमें विकल्प जो है सही नहीं था, गलत दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, तो सैंटोस, ये ब्राजील में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, सैंटोस, ये दक्षिण अमेरिका कंट्री है ब्राजील, उसी का एक पोर्ट है सैंटोस। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो सीधी। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सीधी है। अगला है कौन से पौधे में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का क्षमता होती है, तो चना और अन्य दलहन में। कौन से पौधे में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण मतलब वही है कि नाइट्रोजनीकरण रोकने की क्षमता होती है, ये चना और अन्य दलहन में। अगला है 196वां स्वतंत्र देश कौन है, तो कोसोव। 196वां स्वतंत्र देश कोसोव। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूध बनाकर लंदन भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि जो है राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही दिया था। ये भी पूछा जाता है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को कौन दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। यही इसी की वजह से दूध बनाकर लंदन भेजा इसी समय। अगला है भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम इजरा है। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम इजरा है। अगला है नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है, तो जीएल यादव, ये वो 2009 का है, तो करंट में अपडेट कर लीजिएगा इसको। अगला है
अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को मिला है, इसमें देख लीजिए किसको किसको मिला है। अगला है वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने। अगला है किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में। यही किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। अगला है उसके पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, तो इसे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था उसके पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, उसके पिता के रूप अशांति का दूत भी इसी ने बोला था, वैलेंटाइन चिरोल ने ही बोला था अशांति के दूत गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह। अगला है हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराब निर्माण का जो है ज्ञान हड़प्पा वालों को नहीं था। अगला है हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, देमाबाद में। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, तो ये है देमाबाद, ये है दैमाबाद। हड़प्पा काल में तांबे के रथ को दैमाबाद। अगला है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है, सुधर्मा को। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुखिया कहा जाता है सुधर्मा को। अगला है राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम रमणीय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग। अगला है दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये काफी पूछा जाता है, दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है ओंकेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये है 520 मेगावाट। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो अगला है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 3082 किलोमीटर, 3,08,252 किलोमीटर, 3082 किलोमीटर है। अगला है हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अगला है वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, तो 86। ये पुराना क्वेश्चन है, नए करंट अफेयर अपडेट कर लीजिए। अगला है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। अगला है भारत प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्न के कारण, अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किस कारण से, अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला है पश्चिमी घाट है पठारों के कगार है। अगला है चंबल घाटी के निर्माण के कारण निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है, तो गली अपर्दन। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है, तो गली अपर्दन। अगला है तुलबुल परियोजना निम्न में से संबंधित है, तो झेलम से।
झेलम नदी पे जो है तुलुर परियोजना है जम्मू कश्मीर में। अगला है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार क्षेत्र में, मालाबार तट क्षेत्र में। आगे देखते हैं। अगला है भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मध्य प्रदेश है। अगला है कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश। अगला है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो ये केरल में है। सबरीमाला कहाँ स्थित है, केरल में। अगला है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना है, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। और सह्याद्री जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। गोवा से जो 16 डिग्री है, 16 डिग्री की जो उत्तर है उत्तरी सह्याद्री है, और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री के नाम से। अगला है सबसे बढ़िया कोकाकारी कोयला प्राप्त किया जाता है, तो झरिया से। अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू राजस्थान में है। अगला है वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो नर्मदा नदी में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी, गुजरात में है ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कम बादल वाला है, तो बर्फीले पर्वतीले। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कम बादल वाला है, तो बर्फीले पर्वतीले। अगला है सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह लगाता है, तो ऑप्शन में कोई नहीं सही था। अगला है वही वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा की जाती है। समान वर्षा को समान वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या जाता है, आइसोहाइट। आइसोहाइट किसको है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को। अगला है प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। अगला है देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री की। 1 घंटा जो होता है देशांतरी 15 डिग्री के बराबर होती है। अगला है पछुआ हवाएं वह होती हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। पछुआ हवाएं कौन सी होती हैं, जो भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ओर बहती हैं। बेगुला क्या है, ठंडी महासागरीय धारा है। बेगुला जो है ठंडी महासागरीय धारा है। अगला है अभ्यंतरित प्रकार का भूमध्य सागरीय मौसम पाया जाता है, तो कैलिफोर्निया में। अभ्यंतरित प्रकार का भूमध्य सागरीय मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। अगला है किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधार वन पाए जाते हैं, तो साइबेरियन। तो किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो साइबेरियन में। अगला है संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियां होती हैं, तो 30। संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियां होती हैं 30। अगला है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगला है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रस्तावित स्तर 49%। अब शायद इसमें कुछ बढ़ा दिया गया, इसको देख लीजिएगा। अगला है माध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है भोजन के अधिकार से। माध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है, तो भोजन के अधिकार से। अगला है पाल क्रुगमैन है, तो एक अर्थशास्त्री हैं। पाल क्रुगमैन क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। तो अगला है डब्बा वाला स्थापित है मुंबई में। डब्बा वाला स्थापित है मुंबई में। अगला है श्री डोमिनिक स्ट्रॉन्ग खान संबंधित है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। श्री डोमिनिक स्ट्रॉन्ग खान संबंधित है, ये है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, जिसे IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है, तो आंध्र प्रदेश में।
निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर? आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये 2001 का आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा ये नहीं है। 2009 के एग्जाम में 2001 का पूछा गया था, तो 2011 का अपडेट कर लीजिएगा। विजेंद्र संबंधित हैं बॉक्सिंग से। अगला है, किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो महिला हॉकी में सुमन बाला, ऐसे पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो भारतीय हॉकी से। अगला है, बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो अभिनव बिंद्रा ने। अगला है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला है, इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। अगला है, भारत ने अभी तक कितने चैंपियन पैदा किए हैं जो विश्व शतरंज पदक लाए हैं? तो इसमें से कोई नहीं जो ऑप्शन में था। अगला है, सर एलेक्स फर्गसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सर एलेक्स फर्गसन, तो ये फुटबॉल से संबंधित। अगला है, तृतीय कॉमनवेल्थ युवा खेल 2008 में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 71। इसके बाद से हो चुके हैं कई, दो शायद हो चुके हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला है, मोहन भूटिया संबंधित है फुटबॉल से। मोहन भूटिया संबंधित है फुटबॉल से। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? एस गिल उस समय थे 2009 में, इस समय बदल गए हैं, अपडेट कर लीजिए। अगला है, परवेज महरूब एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। अगला है, मध्य प्रदेश में एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ है? तो सीहोर में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ है? सीहोर में। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखम्ब। अगला है, क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित हुआ? तो कपिल देव उस समय हुए थे। अगला है, ईरानी ट्रॉफी 2008 को जीतने वाला शेष भारत। ईरानी ट्रॉफी 2008 को जीतने वाला शेष भारत था, इसमें कोई और हुआ हो। सानिया नेहवाल संबंधित हैं तो बैडमिंटन से। अगला है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरदा। अब अपडेट हो चुका होगा, अपडेट कर लीजिए। अगला है, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है बिरला कारपोरेशन द्वारा। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया? तो बिरला कारपोरेशन द्वारा। अमरकंटक स्थित है, तो अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी का ही भाग है, इस सर्वोच्च श्रेणी है। अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी है। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन निकलती है, एक नर्मदा निकलती है। अगला है, चचाई जलप्रपात स्थित है तो रीवा में। चचाई जलप्रपात स्थित है रीवा में। अगला है, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जबलपुर में। अगला है, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है तो जबलपुर में। कृषि विश्वविद्यालय और रक्षा गाड़ी कारखाना दोनों जबलपुर में स्थित है। चचाई जलप्रपात जो है रीवा में है। अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? जमुना देवी। ये पुराना हो गया है, इसको अपडेट कर लीजिए। अगला है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में। रानी दुर्गावती संबंधित हैं जबलपुर से। रानी दुर्गावती संबंधित हैं जबलपुर से। अगला है, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 1.6 करोड़। ये पुराना है, इसको अपडेट कर लीजिए। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196, अब बदल गया है।
अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता 63%, ये 2001 का आंकड़ा है। जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 919, ये 2001 का आंकड़ा भी है। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं और जो जनगणना का है वो 2011 का पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स जो है पिछले 1 साल का। अगला है, अभी हाल ही में सागर समाचार में आया था केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण, सागर समाचार में आया था केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण, ये भी उसी समय का है। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है भोपाल में। अगला है, प्रोलोंग भाषा विकसित हुई थी 1973 में, प्रोलोंग भाषा विकसित हुई थी 1973 में। अगला है, अब कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित सम्मिलित है, तो 5। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में सम्मिलित है 5। अगला है, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। अगला है, उच्चकृत शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, तो इंटरनेट के लिए। अगला है, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। अगला है, लीज्ड कनेक्शन माना जाता है स्तर 2 कनेक्शन, लीज्ड कनेक्शन माना जाता है स्तर 2 कनेक्शन। अगला है, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है साक्षर लोगों के लिए, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है साक्षर लोगों के लिए। अगला है, ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की संख्या होती है, तो 6। ई कॉमर्स में अवयवों की संख्या 6। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो डाउ जोन्स सर्च इंजन उसमें ऑप्शन में जो थे उसमें ये नहीं था, यही सर्च इंजन नहीं है। अगला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होता है 2, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होता है तो 2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही था। अगला है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए किया जाता है वायरस की कमी, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए किया जाता है वायरस की कमी। अगला है, न्यूरोनूअर एक आधार पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए, न्यूरोनूअर एक आधार पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए। अगला है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है, इसका उत्तर सही नहीं था। अगला है, गोफर उपयोगी होता है सूचना के स्थानीयकृत में, इसमें जैसे जिसमें जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में ऑनलाइन सेवाओं में कौन संबंधित नहीं है, तो कंप्यूटर सर्च। निम्नलिखित में ऑनलाइन सेवाओं में कौन संबंधित नहीं है, कंप्यूटर सर्च। अगला है, अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 3888 मीटर। अमरनाथ कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 3888 मीटर। आगे देखते हैं, इसमें है चंद्रायन कमीशन निदेशक कौन है, तो उसमें जी माधवन। चंद्रायन प्रथम कमीशन निदेशक कौन है, तो जी माधवन। अगला है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है दाब से, पास्कल जो होती दाब की जो इकाई होती है पास्कल होती है, और ऊर्जा की जूल। आगे है, एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो माचिस की तीली बुझ जाती है तथा गैस पॉप ध्वनि के साथ जल जाती है। अगला है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो पोटेशियम। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो पोटेशियम। अगला है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है न्यूट्रल, अमोनियम क्लोराइड का घोल है न्यूट्रल, न क्षारीय है न बेसिक, न क्षारीय न एसिडिक है, मतलब न्यूट्रल है। अगला, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर बनती है वह कहलाती है प्रिंसिपल अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर बनती है
वो है प्रिंसिपल अक्ष। अगला है मतलब मुख्य अक्ष उसको बोलते हैं। अगला है किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है, तो अनगिनत। किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर बनता है तो उसकी छाया कैसी बनती है, तो अनगिनत। अगला है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, एक अवतल लेंस के जैसे। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह के बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस के जैसे। अगला है सफेद पर्दे पर छाया बनती है वास्तविक एवं बड़ी। सफेद पर्दे पर छाया बनती है वास्तविक एवं बड़ी। अगला है बिजली करंट देता है चार्ज एवं समय। बिजली करंट देता है चार्ज अपान समय। ये करंट होता है आई बराबर जो होता है क्यू बाई टी होता है, उसी का फॉर्मूला है। बिजली करंट देता है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपान समय। अगला है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है, तो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है लोहे और क्रोमियम से। अगला है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य की। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य की। अगला है मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगल चाहिए, तो 25%। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जंगल की आवश्यकता 25%। अगला है मानवीय महिलाओं के प्रजननी उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, प्रोजेस्टेरोन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, प्रोजेस्टेरोन। अगला है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाभस्तर संबंध है, क्रिस्टसीनियस में। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाभस्तर संबंध है, तो क्रिस्टसीनियस में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो रेडान। रेडान जो है इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है भूकंप से पहले ही रेडान गैस निकलती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भूकंप आने से पहले कौन सी गैस निकलती है, तो रेडान। अगला है शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन। अगला है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो घनत्व की। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो घनत्व की। अगला है 40वां ज्ञान पीठ पुरस्कार पुरस्कृत रहमान राही को। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार अपडेट कर लीजिएगा। और आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।